अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शायद भी मौसम वगैरह में कुछ जानने ले जनाब। नवी नवी खबर आई है, बल्कि मैं कहूँगा कि ताज़ा खबर आई है, पायना कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो शोखे थे ना इस वक्त सोशल मीडिया पर, कभी इधर शुडली छोड़ रहे थे, कभी उधर शुडली छोड़ रहे थे। मरियम नवाज के जो रहीम यार खान का दौरा था, उसको जनाब एक अजीबो गरीब घटिया किस्म का रंग देने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए खबर हो जनाब के उनको तत्ते तवे पर बिठाकर भूनने का जो है ना जनाब, उस अमल का आगाज हो गया है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऑफिशियली इस मामले का ले लिया है नोटिस, और उसके बाद पाकिस्तान में मुतय्यन मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की तरफ से एक तहरीरी कंप्लेंट साइबर क्राइम्स एक्ट के तहत FIA के रूबरू पेश कर दी गई है। और इस रिटन कंप्लेंट के अंदर FIA को जो दरखास्त दी गई है उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन अल नहयान के दौरे पाकिस्तान के दौरान उनकी की जाने वाली ट्रोलिंग का नोटिस लेने की दरखास्त की गई है। और इसके साथ साथ इस बात का भी जो है वो नोटिस लेने की, और तमाम ऐसे लोग जो मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन का जो है उसको चला रहे थे, उसके सरखेल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की दरखास्त की गई है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर डीप फेक टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुहतरमा मरियम नवाज और जनाब मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो नाजेबा और इखलाक बाख्ता वीडियोस और इखलाक बाख्ता कमेंट्स जारी किए गए हैं, इसके ऊपर भी तमाम तर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की दरखास्त की गई है। और इस दरखास्त में इस बात की भी इस्तदा की गई है कि वो तमाम लोग जो इस इखलाक से गिरी हुई कैंपेन चलाने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जाए, बल्कि वो तमाम लोग जो इस मजमूम कार्रवाई को आगे बढ़ाने यानी उसकी तशहीर करने में भी मुलव्वस थे, जिन्होंने मुख्तलिफ पोस्टों को जनाब रीपोस्ट किया, उन्होंने इन पोस्टों को शेयर किया, और इसके ऊपर जो उन्होंने जो नेगेटिव कमेंट्स दिए उसके ऊपर भी जनाब नोटिस लेने की दरखास्त की जा रही है। यानी अब मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भी ये जो कौमी यूथ है इसको तत्ते तवे पर बिठाकर भूनने के अमल का आगाज हो गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद जो अमेरिका है, जो ताजा अबू है कौमी यूथ का, उसकी तरफ से भी जनाब एक जो है ना आकनामा कौमी यूथ के लिए अमेरिका जो उनका ताजा अबू है उसकी तरफ से भी एक आकनामा जारी किया गया है। और आकनामा इस हवाले से नहीं है कि जनाब ये जो मेरी औलाद है मैं इसको अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आक करता हूं, बल्कि इस आकनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि केड़ा इमरान खान, केड़ी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, हम तो इनको पहचानते भी नहीं हैं, यानी हम तो इनको जानते भी नहीं। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान हो या जनाब आसिफ अली जरदारी हो या जनाब शहबाज गिल हो, जो भी हो, पाकिस्तान का जो भी शहरी है उसके साथ किस तरह का सलूक करना है उसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। साडा भाएं लेना देना कुछ नहीं। और वो तमाम लोग जो इस बात की उम्मीद लगा के बैठे थे कि ट्रंप अबू आएंगे, ट्रंप अबू के आने के बाद हमारे लिए कुछ ठंडी हवाएं चलनी जाएंगी, वजारत खारजा जो अमेरिका का है उसकी तरफ से ये बयान सामने आना इस बात की तरफ इशारा है कि नई अमेरिकी इंतजामिया यानी नए अब्बू ट्रंप की जो इंतजामिया सामने आएगी वो भी वजारत खारजा की तरफ से दी जाने वाली इसी स्टेटमेंट को फॉलो करेगी, क्योंकि वजारत खारजा की तरफ से दिए जाने वाला ये एक तहरीरी बयान जो जियो न्यूज से खास तौर पर गुफ्तगू करते हुए उनके हवाले किया गया है, ये यकीनी तौर पर जो नामजद अमेरिकी वजीर खारजा हैं और नामजद अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उनको दिखाए बगैर, उनकी मंजूरी के बगैर जारी नहीं हो सकता। लिहाजा कौमी यूथ के लिए जो दौरे हैं, मेरा ख्याल है कि अब उसके पढ़ने का आगाज होने जा रहा है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम क्या खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़ गई है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान से ज्यादा मुकद्दम है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मफादात मजमूई तौर पर पाकिस्तान के सियासी मफादात पर हावी हो चुके हैं? ये एक ना सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बल्कि ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद बहस भी। और इसकी एक मैं सादा मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये जो चीजें हो रही हैं ये सब कुछ कहते हैं ना एम ही नहीं हो जाता,
तमाम चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट के दौरे पाकिस्तान के मौके पर जो वो छुट्टियां गुजारने हर साल पाकिस्तान आते हैं, इस मरतबे भी पाकिस्तान आए, उनको खास तौर पर टारगेट करना इनफैक्ट पाकिस्तान की माशी तरक्की के रास्ते में रुकावट डालने के लिए था। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में मौजूद है और उनकी तरफ से 2 अभी तक मुज़ाकरात के सेशन हो चुके हैं और मुज़ाकरात के 2 सेशन सामने आने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। अभी रिसेंटली ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ था, मुज़ाकरात के इस दूसरे दौर में इस बात पर इत्तफाक पाया गया था और गवर्नमेंट की टीम ने इस बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरातकारों को यकीन दिलाया था कि उनकी इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल के साथ एक सिटिंग कराई जाएगी ताकि वो इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए अपने लीडर से तजावीज़ भी ले सकें और उन तजावीज़ की रोशनी में या उन गाइडलाइंस की रोशनी में इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। और इस हवाले से एक से ज्यादा मरतबा सेनेटर इरफान सिद्दीकी या राना सनाउल्लाह जो कि इस मुज़ाकराती टीम के अहम हिस्सेदार भी हैं, उनके तरफ से भी मीडिया पर आकर इस बात का ऐलान किया गया कि जनाब इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन अभी तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकी। क्यों? उसकी वजह भी यही सोशल मीडिया टीम है जो इस वक्त अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के मफादात का ठट्ठा उड़ा रही है, मौकरी कर रही है पाकिस्तान के मफादात की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल की। और हालिया दिनों में इमरान खान की तरफ से आने वाले 2 ट्वीट्स और इन 2 ट्वीट्स में अपनाए जाने वाला लबो लहजा, इन 2 ट्वीट्स में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करना और पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को जो है वो बैटमैन करार देना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये बुनियादी तौर पर इस सारे अमल के रास्ते में रुकावट बन चुकी है। और आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जिसमें शेर अफजल मरवत और चंद और सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, उन्होंने भी बरमला इस बात का इतराफ करना शुरू कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर वो इमरान खान का ट्वीट सोशल मीडिया पर जारी ना किया जाता तो ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका होता। शेर अफजल मरवत ने बाज़ाब्ता तौर पर ARY को एक इंटरव्यू देते हुए इस बात का इतराफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इमरान खान का ट्वीट जारी किया गया, ये अगर ट्वीट ना जारी किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा बेहतर होता। और उसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने इस बात का भी इजहार किया कि मुज़ाकराती अमल में अगर मोहसिन नकवी गवर्नमेंट की टीम में शामिल होते तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मुज़ाकराती अमल में इस्टेब्लिशमेंट की शमूलियत का तासुर मिलता और इस मुज़ाकरात की अहमियत में भी इजाफा होता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट चाहती थी इस मुज़ाकराती अमल में। और आपको याद होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जनाब मोहसिन नकवी साहब को इस मुज़ाकराती अमल में शामिल करने की जो है वो तजवीज़ सामने आई थी और वज़ीर आज़म ने लाहौर में मोहसिन नकवी के साथ एक मुलाकात की थी जब ये मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का अमल जारी था। और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ की तरफ से मोहसिन नकवी को इस बात की पेशकश की गई थी कि जनाब आप भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हो, और मोहसिन नकवी ने खुद इस अमल से बाहर रहने की दरख्वास्त की थी वज़ीर आज़म को। और मोहसिन नकवी का ये कहना था कि बराए करम मुझे इस मुज़ाकराती कमेटी में ना शामिल किया जाए, और मोहसिन नकवी की इसी दरख्वास्त पर उनको इस मुज़ाकराती अमल से बाहर निकाला गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी और मोहसिन नकवी की भी ये ख्वाहिश थी कि इस मुज़ाकराती अमल के अंदर इस बात का शायबा तक नहीं होना चाहिए कि इस मुज़ाकराती अमल में इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौजूद है। ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने और इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत इनफैक्ट इस बात का सबूत भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर तस्लीम कर लिया। अब इस सारे सिनेरियो में
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल से बाहर निकलती है, जो कि वो बाहर निकलना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी तरफ से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं वो मुतालबात किसी के लिए भी तस्लीम करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं कि जनाब हमें अपनी मन मर्जी के मुकाम के ऊपर मुलाकात की इजाजत दी जाए, हमें अपने मन मर्जी सिनेरियो के अंदर मुलाकात की इजाजत दी जाए, हमें मुलाकात के लिए एक ब्लैंकेट किस्म का एक जो है ना वो एनओसी जारी किया जाए कि जब हम चाहें जहां हम चाहें, हम रात हो दिन हो, हम फौरी तौर पर अडयाला जेल के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पे बताएं कि जनाब असी आ गए, जो बुआ खोल दें तो सानू अंदर ले जाए और जाकर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। इस तरह के मुतालबात को किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। और यह भी मुतालबा सामने आया भी रिसेंटली कि मुज़ाकरात के अमल के दौरान इमरान खान से मुलाकातों के लिए ना कोई टाइम फ्रेम होगा और ना ही वक्त की बंदिश होगी कि हम जनाब 10 मिनट मिलेंगे, हम जनाब 25 मिनट मिलेंगे, हम 1 घंटा मिलेंगे। यह हमारी अपनी सवाबदीद है कि जनाब हम इमरान खान के लिए किस हद तक मुलाकात करेंगे। तो ऐसे सिनेरियोस के अंदर किसी तरह का कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती, यह बात है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर उम्मीदों का मरकज इस वक्त ट्रंप अबू थे और उनका यह मानना था कि अबू ट्रंप आएंगे और ट्रंप साहब के आने के बाद हमारे लिए जो जेल के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि उनको इस बात का तासुब दिला दिया गया था कि जनाब अमेरिका तो इमरान खान की जेब की घड़ी है, वो जब चाहेगा यूं घड़ी निकालेगा और जनाब वो जो अलार्म जिस वक्त का उसने बजाया होगा ट्रंप साहब वहां पर बैठकर उसी वक्त के मुताबिक अलार्म के तौर पर बजना शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू हो जाएंगे। दुनिया के मामलात फर्द वाहिद की ख्वाहिशात पर नहीं चलते। अब इसी सिनेरियो में तड़ातड़ ट्वीट आ रहे थे, कभी ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट आ रहा था, कभी रिचर्ड ग्रीनल का ट्वीट आ रहा था, कभी मार्क रूबियो का ट्वीट आ रहा था, कभी किसका ट्वीट आ रहा था, कभी किसका ट्वीट आ रहा था। और पाकिस्तान के अंदर इन ट्वीट्स की बुनियाद पर इस बयानिए को तश्कील दिया जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका ओपनली इस इल्जाम को एक मर्तबा फिर अपने सर लेगा कि इमरान खान को निकाला भी अमेरिका ने था और इमरान खान को लाएगा भी अमेरिका? यानी अगर अमेरिका या ट्रंप इंतजामिया इस बात को पर जो है वो मुत्तफिक भी हो कि इमरान खान को वापस इक्तदार में लाना चाहिए, तो वो कभी ऑफिशियली अपनी जुबान पर से मीडिया के सामने आकर इस बात का कतई तौर पर इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि जो माजी के अंदर उन्होंने खमियाजा भुगता था साइफर की बुनियाद पर। तो इस मर्तबा अगर अमेरिका की तरफ से टेलीफोन के आने पर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा गवर्नमेंट जो है या सियासी जमातें इसी नुक्ते को उठाकर अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडे का या अमेरिका के खिलाफ सियासी बयानियां बनाने के अमल का आगाज कर दें, तो अमेरिका की तो सारी की सारी साख ही मुतासर हो जाएगी। इसी वजह से ये जो ट्वीट्स की आमद थी, इस पर जियो न्यूज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी महकमा खारजा से राब्ता किया गया, उनको एक सवालनामा भेजा गया और उस सवालनामे के मुताबिक उनसे चंद बातों का जवाब पूछा गया। उनसे कहा गया कि रिचर्ड ग्रीनर या दीगर अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से इमरान खान की रिहाई या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो एक मीडिया कैंपेन जारी है, क्या ये रियासत मुत्तहदा अमेरिका की तरफ से वज़ा करदा बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिशियल पॉलिसी है? जिसका जवाब आया नहीं। अमेरिका किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल दरामद करता है। अमेरिका को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत मौजूद है, वो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या इमरान खान की गवर्नमेंट थी। हमें पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को देखना है, हमारा शख्सियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा सवाल कि रिचर्ड ग्रीनल समेत मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो ट्वीट्स आए हैं और क्या वो पाकिस्तान के अंदर उनको पाकिस्तानी मामलात या पाकिस्तान के अदालती दायरा इख्तियार में मुदाखलत तस्वुर किया जाता है? आपका इसके बारे में क्या मानना है? इसके ऊपर भी तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा ने यह जवाब दिया कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के हवाले से मुकदमात हों, अमेरिका यह समझता है कि यह पाकिस्तान का ना सिर्फ दाखिली मामला है बल्कि पाकिस्तान के अदालती दायरे कार में अमेरिका किसी तरह की मुदाखलत नहीं चाहता। यह पाकिस्तान की अदालतों ने देखना है या इमरान खान गुनहगार है, इसका फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। अमेरिका इस मामले में किसी तौर पर मुलव्वस नहीं होगा। उनका यह कहना था
کہ انسانی حقوق کے حوالے سے یا سیاسی حقوق کے حوالے سے امریکہ کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن موجود ہے، اور امریکہ آج سے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے انسانی حقوق اور سیاسی حقوق کے معاملے پر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رابطوں میں رہا ہے، اور پاکستان میں انسانی اور سیاسی حقوق کے حوالے سے صورتحال میں بہتری بھی آئی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس صورتحال میں مزید بہتری آئے، اور انسانی حقوق کے معاملے پر امریکہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ ٹائم فش امریکہ کی طرف سے یہ جو ایک تفصیلی موقف ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ جو دونوں خبریں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، متحدہ عرب امارات اور امریکہ، اس کے بنیادی طور پر جو دو ایسپیکٹس ہیں وہ جا کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $2 ارب دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان $2 ارب کے ذریعے اپنے فارن کرنسی ریزروز کو مستحکم رکھ سکے، اور پاکستان کا جو ٹریڈ کا عمل ہے وہ جاری رہ سکے، ایکسپورٹس جاری رہ سکے، کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر کا پاکستان کے خزانے میں موجود رہنا اس عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی وہ ملاقات ہے جس کے اوپر ٹرولنگ کی گئی، اس ملاقات کا نتیجہ ایک جانب تو یہ نکلا کہ اسی مہینے جو $2 ارب کی واپسی کی ڈیڈ لائن تھی اس کو رول اوور کرنے کا متحدہ عرب امارات کی طرف سے سرکاری طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ یہ $2 ارب کو مزید کچھ عرصے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں رہنے دیا جائے گا، یعنی اس کو رول اوور کر دیا جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ پیش رفت یہ سامنے آئی کہ متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ جاری تھی، اور وہ انویسٹمنٹ ایک موقع پر آ کر رک گئی تھی، اور اس کے لیے $600 ملین جو ہے وہ باقی رہ گئی تھی اس انویسٹمنٹ میں، متحدہ عرب امارات نے اس انویسٹمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے وہ $600 ملین فوری طور پر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو جو کہ رکا ہوا تھا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ سامنے آیا کہ متحدہ عرب امارات نے ایگریکلچر اور یہ جو ہیں معدنیاتی شعبہ اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کرنے کا انہوں نے کہا جناب ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کا یہ جو کیا گیا، اب اس کے بعد یہ جو اخلاق باختہ مہم چلائی گئی یہ اس وجہ سے چلائی گئی کہ یہ سارے کا سارا عمل متاثر ہو، لیکن یہ جو سارے کا سارا ملبہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر آ گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے آفیشلی شکایت درج کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نئی مشکل کے دور کا آغاز ہوگا۔ اور اگر ایف آئی اے کی طرف سے اس کاروائی کا آغاز کیا گیا تو پھر بہت سارے پردہ نشین جناب تلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈالروں کے لیے یہ سارے کے سارے پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ ہوں گے، ان کے لیے بھی اب صف ماتم بچنے کا ٹائم آ گیا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔